मैडम ने क्या बोला? जिनका 1.5 लाख रुपये मकान निकालने का सारा ना पड़वाओ, नीचे वाला ना पड़वाओ। अच्छा, उनकी बना दी। और एक UMC राम सिंह कौन है? हरमनजीत। पैसे ले बदी, पैसे मेरे पर नेम ले दो। आपसे 1.5 लाख रुपए दिए, पैसे लिए आपने? 1.5 लाख रुपए दिए आपको। कमेटी में चलो, मैं कमेटी में आने लगा। पैसे ले मदी, कमेटी में पहुंचो, मैं कमेटी में आने लगा। 25 CM भी तो मतलब खास दी, पता नहीं ना क्या लिखा दी क्या नहीं लिखा। अपने आप फर्जी साइन करते। हाँ जी, फर्जी है मेरे साइन है। कमेटी में पहुंचो, मैं आने लगा। मेरा एक कमरा ऊपर था। एनहांसमेंट का पैसा था जितना स्कीम क्या है? किस स्कीम का पैसा? प्रधानमंत्री आवास योजना लोन का एनहांसमेंट में आता है। एनहांसमेंट होता है, एनहांसमेंट करने के लिए और बनाना हो। अच्छा, बने हुए में कुछ रिपेयर करने, रिपेयर भी होता है। रिपेयर या जोड़ना हो। अच्छा, तो 1.5 लाख हमने इनको दिए। वो बना लीजिए तो मैं 2.5 लाख ये मैं मकान किसने बनवाया जी? फिर 7 नंबर तो नहीं पता मैं कहाँ हूँ। सर एक बात बताओ, मेरे आदमी मैं सर्वेयर हूँ। क्या बताऊँ? एक आदमी स्टेटमेंट देने लग रहा है, क्या बताऊँ मैं? बाबूजी मैं जिंदा जब तक सबूत दो इस चीज का। पेशेंट साहब से पेशेंट जांच करा लो जी। ऐसे लोग जो हैं और इसकी छुट्टी कर देते हैं, प्राइवेट है ये जियो टैग करते हैं, इसकी तो कहाँ पे रहने वाला है? जिम से सर। क्या बात? ठीक है जी बाबूजी, इसकी भी बदली होनी चाहिए यहाँ पर, इसकी भी बदली होनी चाहिए। SDM से बात करवाओ। मैं तो माँ का भी होगा, बेटे का भी हो गया। माँ राम सिंह तक आया और इसका लोन पास करवा दे। राम सिंह ने इसका कहा 20,000 रुपये लेगा जी, उसका फट अगले दिन मकान करवा दिया सारा। उनका नहीं कोई ऊपर का पास आ रहे, ऊपर का किसी पास करेंगे, सब भी नहीं करते। इसकी इंक्वायरी करो, तसल्ली से इंक्वायरी करो, और जो भी इसके अंदर आता है उनको ठोको तसल्ली से। एक नाम इसके अंदर आ रहा है कुलदीप है यहाँ पे नगर पालिका में, समझे ना? एक तो उसका नाम आ रहा है, जो मैंने एक को फ़ोन करके भी पूछा, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने शिकायत की है, उन्होंने भी उसका बोला है। एक तो मैंने और को फ़ोन किया है, उसने भी उसका बोला है। और ठोक के कार्रवाई करनी है, इसमें बख्शना नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसी को इतना घूम खाने की आदत है ना, और गरीब आदमियों में से सेक्रेटरी साहब भी गलो है जी। हमारी सरकार मर गई काम करते करते, समझे ना? काम करते करते मर गया। अगर इस किस्म से गरीब आदमियों के अंदर से निकाल लेंगे, इसकी तसल्ली बिठाओ इस चीज़ की। ये बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसकी इंक्वायरी करो। 2 साल हो जिम्मा रख कैमरे लगी जिम्मा फोटो देख लो कितनी है उनकी कसम तो करता एक दिन तो लाला जी यहाँ गिर गया इन्हें से इसमें के बच्चा वो कुर्सी पे बैठी थी उनको इनको बाहर काट दो तक नहीं यो एकदम उठल गई गेलो करती में माथा लगा कि मेंटल में कितने पैसे मांगे? किस चीज़ के? डेढ़ की जगह 2.5 के करवा देंगे। फोटो निकाल के लो राजेश के करके, फोटो निकाल के आप लोग है।
ठीक है राजेश, मैं दोबारा बात करूंगा आपसे। हाँ ठीक, हाँ कोई बात नहीं। सर ऐसा है, पहली बात तो जो सर्वे है ना सर, ये सर्वे नगर होल्ड करना, ये सर्वे सर होल्ड करना। सर्वे नगर पालिका ने नहीं किया था सर, ये एक प्राइवेट कंपनी आशा ने किया था सर। हमारे पास तो केवल इनकी DPR 500 की आई है। दूसरी बात सर, 51 आदमी है सर, आप 51 के 51 पूछ लो, एक भी सिंगल भी कोई आदमी है जिसका 1.5 से 2.5 हो, मान लो चलो कह रहा पैसे मांगे इसकी, तो हो सकता है इसने पैसे लेके हो सकता करे भी हो कोई। आप 51 के 51 को सर पूछ लो, सिंगल भी आदमी अगर, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं सर, ये पोर्टल पे चढ़ा हुआ है, 1.5 जिसको मिलना है, 2.5 जिसको मिलना है, कोई कर नहीं सकता सर। आप बेशक पैसन साहब से आप उनके सामने क्यों एक बार पैसन साहब जांच भी कर लेंगे सर। पर ये तो कह रहे सर, पर हुआ तो किसी का नहीं सर, ये तो तमाम आप तो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये क्या जो तरीके है फार्म तो वो भरे तो नहीं पता मैं कहूँगा। ठीक है सर, तो फार्म तो भरे याशी ने सर, नगर पालिका ने फार्म ही नहीं भरे सर, याशी कंपनी थी उसने फार्म लिए सर। ये फार्म किसने भरा आपका? एजेंसी को, राजेश, आपका फार्म किसने भरा? कंपनी वाले थे सर, कंपनी वाले इनकी शक्ल देख के इनको खाने का दिल करता है क्या? शक्ल देखो इनकी, इनको खाओगे क्या तुम लोग? हमारे हाथ में वो तो धरती में गाड़ दूं, इसी टाइम धरती में गाड़ दूं। यूं बैठा जी, यूं तो रहना की बदली। मेरा कमेटी वाला ने मकान करवाया, कमेटी वाला बनवा सकता मेरा ना मेरा लेटर ना मेरा बाथरूम है, मैं करा जाऊँ मेरी दुकान बेटी बोल मैं करा जाऊँ। तो जब मकान तोड़वाया था क्या कहा था आपको? मुका था कमेटी वाला नाम बनवाएंगे, अरे वो मकान बनवाते खाली और आपको 25-30 हजार रुपये ले सब 2.5 लाख लग रहे थे। मेरा 60 के जगह दी और 20 रुपये 2.5 लाख लग रहे थे। कैसे क्या शिकायत लेके आए थे आप? मैं शिकायत लेकर आया था कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैंने भी फार्म भरे, सारे मोहल्ले ने फार्म भरे, मेरे को 1.5 लाख रुपया दिया गया, बाकी सबको 2.5 लाख रुपये दिए गए। मेरा नीचे ऊपर का सारा मकान पड़वा दिया, सारी लैट्रिन बाथरूम पड़वा दी। मेरे बच्चों के पास तो लैट्रिन बाथरूम भी नहीं, आप कहाँ जाओगे? किसने कहा था कि मकान बनेगा आपको? मेरा जी मार्केट कमेटी कुलदीप ना, वो MC है जी, एक तो MC ने फार्म भरवाए थे जी। कौन MC? राम सिंह। अच्छा। और जी के नाम ये सेक्रेटरी कुलदीप और जी सेक्रेटरी साहब, और एक 7 नंबर में मैडम बैठे करती जी। तो कितने दिन हो गए आपको मकान खड़ा हुआ आपका? मेरे मकान ना जी 2 साल तक ऊपर हो गए जी। तो आप कैसे रह रहे हो आप? अपनी में 2 कमरे बने जी, मेरा जो 1.5 लाख रुपया दिया ही ना मिलता, उसमें बैठे जी बस। मेरा ऊपर का नीचे का लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं बना जी। तो कोई पैसे पूछे की भी मांग हुई है? कुलदीप ने पैसे पूछे की मांग? हाँ जी, कुलदीप ने सबसे जाकर इंक्वायरी कर लो जी। अगर हम झूठ बोल रहे हो सबसे पैसे ले लेकर उनको 2.5 लाख रुपए दी। तो आपसे भी मांगे हैं पैसे? पैसे हमारे से मांगता थी, जब थोड़े तक पता के ले। ये बात कुलदीप ने कही? ये बात कुलदीप ने कही। क्या नाम है क्या थी आपकी? नगर पालिका से भ्रष्टाचार की बुआ था इतनी बढ़ चुकी है कि पब्लिक सामने आ गई विधायक के कि भाई हमारे साथ भ्रष्टाचार हुआ। उन लोगों से भ्रष्टाचार किया गया जो हैंड टू माउथ। बिल्कुल, आज मेरे सामने एक परिवार आया है जिसने शिकायत की है कि उनको मकान जो स्कीम के अंदर जो उनको मिलना था सरकार से, उसके अंदर किसी कर्मचारी ने उनके साथ जो भी गलत किया है, तो मैं उसी की संज्ञान लेने के लिए नगर पालिका में आया था और मैंने आमने सामने सारी बातें की हैं, पूरी जानकारी ली है और मैंने SDM गरुंडा को बोला है कि वो इस मामले की गहराई तक इसके जांच करें और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जांच उठाई है SDM साहब को? मैंने SDM की जिम्मेवारी लगाई है, SDM इसके पूरी इंक्वायरी करेंगे और जो भी जिम्मेवार होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दृष्टि से किस प्रकार का एक्शन लिया गया? नहीं, बिल्कुल मैंने SDM को कहा है और इसी कारण से कहा है कि जिसने भी शिकायत की है
और उसके बाद भी मैंने किसी से जो बात की है उसके अंदर ये बात निकल के आई है, तो मैंने एसडीएम को जांच करने के लिए बोला जांच है। तक अधिकारी और कर्मचारी यहाँ बने रहेंगे। देखिए वो एसडीएम देखेंगे, मैंने एसडीएम को बोल दिया है, एसडीएम इस सारी चीज़ की कार्रवाई करेंगे और तय तक जाएंगे।